गुरुदेव, अब अपने चरण कमलों से हमारे महल को सुशोभित करें और मेरे बेटे को दीक्षा देकर इसे अपने साथ ले जाएं। बेटा गोरख, तुम भी हमारे साथ चलो। मैं चाहता हूँ गोपीचंद के कानों में चीरा तुम्हारे हाथों से लगे। गुरुदेव, आपकी आज्ञा सिर माथे पे। और इस तरह गोपीचंद के कानों को गोरखनाथ जी चीरा देते हैं। कानिफानाथ चोला प्रदान करते हैं। गोपीचंद जोगी बना देखें सब नर नार, गुरु जालंधर की कृपा से मिल गया हर का द्वार। गुरुदेव, आपने मुझे यहाँ किस उद्देश्य से बुलाया है? गोरखनाथ, तुम भंडारा करने वाले हो। मैंने सोचा उस भंडारे में तुम्हारे गुरु भाई कानिफा का भी सहयोग हो, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। मैं भंडारे के लिए सभी को सादर आमंत्रित करता हूँ। आप गोपीचंद को अपना शिष्य बनाकर दीक्षा दें और मुझे चलने की आज्ञा दें। गोपीचंद जी, गुरुदेव, तुम जाओ और सबसे पहले अपनी रानियों से भिक्षा लेकर आओ। ओम भिक्षाम देहि, ओम भिक्षाम देहि, ओम भिक्षाम देहि। स्वामी, ये आपने क्या नष्ट कर दिया? ये क्या कर दिया आपने स्वामी? हमें जीते जी क्यों मार दिया? माता, मुझे भिक्षा दे। घाल दे भिक्षा दर पे नाथ खड़ा, घाल दे भिक्षा दर पे नाथ खड़ा। देख के तुझको मेरे नाग लड़ा, देख के तुझको मेरे नाग लड़ा। घाल दे भिक्षा दर पे नाथ खड़ा, घाल दे भिक्षा दर पे नाथ खड़ा। मैं आपको क्या भिक्षा दूं? मेरे आंसुओं का हार लेते जाओ। क्या आप जनक राजा की तरह महल में ही योग नहीं निभा सकते? हम आपके दर्शन करके ही जी लेंगी। माता जी, योग से कठिन भोग है, बिना योग के भोग नहीं हो सकता। योग और भोग दोनों में समाधि लगती है। भोग का जानने वाला योग के जानने वाले से भी दुर्लभ है। बगिरी पर्वत पर भंडारा करने के लिए चित्रसेन को याद करते हैं। प्रणाम योगीराज। प्रणाम चित्रसेन जी। कहिए योगीराज, किस लिए याद किया? चित्रसेन जी, हम गर्भगिरी पर भंडारा करवाना चाहते हैं और भंडारे में अपने सभी साधु समाज और देवी देवताओं को निमंत्रण देना चाहते हैं। आपसे हम भंडारे की व्यवस्था कराना चाहते हैं। सभी के खाने पीने, ठहरने और विश्राम करने की व्यवस्था की जिम्मेदारी आपको सौंपना चाहते हैं। योगीराज, ऐसी जिम्मेदारी मुझे सौंपकर आपने मुझे धन्य कर दिया। योगीराज,
आप निश्चित रहें, त्रिदेवों की कृपा से मैं ये जिम्मेदारी सहज ही पूरी कर लूँगा। ठीक है, भंडारे वाले दिन तक हम योग साधना में लीन होना चाहते हैं, इसलिए हमने ये भार आप पर डाला है। आप निश्चिंत रहें योगीराज, मैं गर्भगिरी को ऐसा सजाऊंगा कि आपकी व्यवस्था देखकर सभी देवी देवता आपसे अति प्रसन्न होंगे। अब मुझे अपना कार्यभार पूरा करने का आदेश दें।
नारायण, क्या बात है देवराज। इंद्रपुरी की अप्सराओं के नृत्य का आनंद उठाया जा रहा है। प्रणाम देव ऋषि, आइए विराजिए। विराजने का समय कहाँ है इंद्रदेव? मैं गर्भगिरी पर्वत जा रहा हूँ। मैंने सोचा आपको भी निमंत्रण दिया होगा, साथ साथ चलते हैं। हाँ हाँ, निमंत्रण तो हमें भी मिला गर्भगिरी पर जाने का। आपको पता है, गोरखनाथ ने गर्भगिरी पर ऐसी व्यवस्था करवाने का विचार किया जिसे देख सभी देवी देवता उन्हें अपने वरदानों से लाद देंगे और उनका भंडारा पूर्ण होते ही वो इतने सक्षम हो जाएंगे कि किसी भी लोक पर अपना अधिकार कर सकेंगे। नारायण नारायण नारायण। आप कहना क्या चाहते हैं देव ऋषि? जो आप समझ रहे हैं इंद्रदेव। ये कदापि नहीं हो सकता। मेरा तो बताना फर्ज था, अब आगे आप ही जाने। नारायण नारायण नारायण। परंतु देव ऋषि, कोई उपाय तो होगा। उपाय तो यही है, भंडारा पूर्ण ना हो और सभी देवी देवता रुष्ट हो जाएं। नारायण नारायण। ऐसा ही होगा देव ऋषि। नारायण नारायण। व्यवस्था का सारा भार चित्रसेन पर है। नारायण नारायण। वरुण देव, अग्निदेव, जाओ और चित्रसेन को बंदी बनाकर पाताल में डाल दो। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। देवराज, ऐसा करना उचित नहीं है। गोरखनाथ इंद्रलोक को अपने कब्जे में कर लेगा, तब क्या अनुचित नहीं होगा? बाद में पछताने से अच्छा यही है कि पहले ही मौका ना दिया जाए। पर देवराज, गोरखनाथ मामूली योगी नहीं है और उसके गुरु मच्छिंद्रनाथ भी महायोगी हैं। उनके क्रोध से कौन बचाएगा? तो तुम क्या मिट्टी के बने हो? जाओ और मेरी आज्ञा का पालन करो। ठीक है देवराज, हम चित्रसेन को बंदी बनाकर पाताल में ले जाएंगे। नारायण नारायण। प्रणाम देव ऋषि। योगीराज, भंडारे का आयोजन कर रहे हो? आपका आशीर्वाद है देव ऋषि। आपको भी तो निमंत्रण मिला होगा अपने शुभ चरणों से भंडारे को पावन करना। नारायण नारायण। हमें तो निमंत्रण नहीं मिला योगीराज। चित्रसेन ने अभी तक आपको निमंत्रण नहीं दिया? उसने घोर दंडनीय अपराध किया है, मैं उसे अवश्य दंड दूंगा। नारायण नारायण। दंड का अधिकारी चित्रसेन नहीं, वो है जिन्होंने चित्रसेन को पाताल लोक में कैद कर दिया है। देव ऋषि, चित्रसेन को कैद करने से किसी को भला क्या लाभ? किसी को लाभ नहीं तो किसी को हानि तो हो सकती है। अर्थात आपके भंडारे में अतिथियों का सही सत्कार ना हुआ तो हानि तो आपको ही होनी है योगीराज। भंडारे का आयोजन
किसी भी विघ्न से बाधित नहीं होगा। मैं चित्रसेन को अभी पाताल लोक से मुक्त करा के लाता हूँ, और जो भी मुझे रोकने की कोशिश करेगा, मुझे कसम है गुरु मछिंद्रनाथ की, मैं उसे घोर दंड दूंगा। नारायण नारायण नारायण। और गोरखनाथ ने एक अब देखता हूँ तुम्हारी बहादुरी में। अग्नि, वो देखो गुरु गोरखनाथ जी आ रहे हैं। अब हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए। हाँ, चित्रसेन के पहरे के लिए हम अपने प्रतिरूप खड़े कर देते हैं और यहाँ से खिसक चलते हैं। देवराज, देवराज, अरे अब क्या हुआ? देवराज, देवराज, हम चित्रसेन पर पहरा नहीं लगा पाए। वहाँ गोरखनाथ पहुँच गया महाराज। तुम मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाओ। अब स्वयं देवराज जाएंगे गोरखनाथ को सबक सिखाने के लिए।